आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और आज दिन की सबसे बड़ी खबर है, बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। 3 बजे तक 54% वोटिंग हुई है। बेगूसराय में अब तक सबसे ज्यादा 60% वोटर टर्नआउट हुआ है। गोपालगंज, मुजफ्फरपुर में 59% वोटिंग हुई है और पटना की बात करें तो अब तक सबसे कम 49% वोटिंग पटना में ही रिकॉर्ड की गई है। वैशाली में 54%, सारण में 55% वोटिंग हुई है। सहरसा, समस्तीपुर में 56% वोटिंग हुई है। बिहार के मोकामा, दानापुर, महुआ, राघोपुर, लखीसराय में क्या हुआ? कौन आगे निकला, कौन पिछड़ गया? बिहार में भूमिहारों का वोट किधर गया? राजपूतों ने आखिर किसे वोट डाला? दलित पिछड़ों ने किसे पसंद किया? ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में पहली वोटिंग में भूमिहारों ने किसको चुना? भूमिहार जाति से। हाँ, तो वोट अनंत सिंह को दे रहे हो? हाँ। अच्छा, मतलब नीतीश की वजह से दे रहे हो कि अनंत सिंह की वजह से दे रहे हो? मोदी जी की वजह से दे रहे हो? अनंत सिंह की वजह से। अनंत सिंह की वजह से। हाँ। बाकी यहाँ कुछ नहीं चलेगा? कुछ नहीं। भूमिहार में सिर्फ अनंत सिंह चल रहा है। हाँ। बिहार में यादवों का वोट टूटा या एक मुश्त आरजेडी को गया? 3 नंबर में दिए हैं, विधायक बदलने के लिए दिए हैं। इतना दिन से विधायक कुछ भी नहीं करे। स्वास्थ्य का कोई हॉस्पिटल अच्छा है, हॉस्पिटल भी है तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं है। अति पिछड़ा नीतीश को कुर्सी पर बैठाएगा या बदलाव करेगा? ये तो धानुक समाज का गांव है ना ये। फिर भी जो भी रहे सब मिल तो रहा है ना। मेरे घर में मिले या नहीं मिले, और आगे तो देख रहे हैं नीतीश कुमार। तो आप धानुक समाज से हैं? नहीं, हम छोटे जाति से है, ताती। ताती से हैं? हाँ। तो नीतीश कुमार के साथ हैं? हाँ, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। दलित वोट इतिहास बदलेंगे या दोहराएंगे? बिहार में सवर्णों ने किसको चुना, किसका साथ छोड़ा? विकास मिलता है ये। हाँ, हुआ। हमने देखा हुआ है ना, हम आज के थोड़ी हैं, हमने सब देखा हुआ है। देखा जंगल देखा। हाँ, हम लोग सब। बहुत पुरानी बात है। नहीं, पुरानी तो क्या भूल जाएंगे। बिहार में आज 121 सीटों पर मतदान जारी है। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं। मोकामा हो या फिर सीवान का रघुनाथपुर या दानापुर, वहां पर क्या दिखा वो समझ लीजिए। बिहार में पहले चरण में यादव बहुल 22 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये वो सीट हैं जहां प्रत्याशी के जीत हार का फैसला यादव वोट ही करते हैं। दानापुर सीट पर 2 यादवों के बीच फाइट। बीजेपी के राम कृपाल की टक्कर आरजेडी के बाहुबली नेता रीतलाल यादव से है। दानापुर यादव बहुल सीट है। यहाँ पर 90,000 यादव वोटर्स हैं। दूसरे नंबर पर वैश्य मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 70,000 है। इस सीट पर जीत की चाबी यादवों के पास है। कैसा रहा 5 साल में काम? 5 साल में ठीक है रहा, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। हाँ, खराब तो हो रहा है, ठीक हो रहा है। हाँ। अच्छा, आपके ठीक पीछे एक दूसरे यादव जी हैं, वो कह रहे हैं रीतलाल यादव। हाँ। तो अपना अपना सोच होता है। अपना सोच होता है ना सर। अच्छा, दोनों एक ही परिवार से हैं? ना ना, हम लोग एक ही। हाँ हाँ एक साथ है? हाँ। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार राय? नहीं, जसवाल। ये जायसवाल जी, ये बताइए कि दानापुर में हुआ काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, ठीक ना। काफ़ी कुछ सुधार हुआ, दिखने में अच्छा लगा है, ठीक ना। विकास पर हम लोग वोट दे रहे हैं। हाँ, विकास देखकर। जातिवाद तो विकास पर वोट हो रहा है कहीं लोग। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। अरुण कुमार राय। हाँ, 2 घंटा से ईवीएम खराब है, इसलिए डिस्टर्ब है अभी। और ये बताइए कि यहाँ पर वोटिंग किस बात पे हो रही है? यहाँ पर वोटिंग हो रहा है, झाड़ है लंटेन। यादव, रामकृपाल यादव भी हैं और रीतलाल यादव भी। हाँ, तो क्या हुआ, हम लोग तो लंटेन का। पक्का लंटेन पर जाएगा, लंटेन पे। आपको क्या लग रहा है कितना जाएगा? ललटेन पे जाएगा। बटेगा कितना %? हाँ, हम लोग पूरा ललटेन का आदमी है। ललटेन पर मोटे तौर पर कैसा रहा? सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा तो मन में डर बना ही रहता है, लेकिन फिर भी पहले से तो काफ़ी बेटर है। हमने तो पुराना राज भी देखा है, तो पहले से काफ़ी बेटर है। 1 घंटा पहले दिया था वोट। हाँ। तो क्या मन में क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है? मन में तो सिर्फ एक ही मुद्दा है कि विकास होना चाहिए। विकास हो ही रहा है। अब हम लोग वो जो दौर था 2005 से पहले का, वो अब हम लोग भुला चुके हैं और सभी को याद है। 6 सीटें ब्राह्मण बहुल हैं, जबकि 6 सीटों पर राजपूतों का दबदबा है। वहीं 6 सीटों पर भूमिहार भी किंग मेकर हैं। पहले चरण में मोकामा सबसे हॉट सीट है।
यहाँ पर फाइट न सिर्फ दो बाहुबलियों के बीच है, बल्कि दो भूमिहार प्रत्याशियों के बीच भी है। अनंत सिंह भी भूमिहार हैं, सूरज भान सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं और मोकामा में 30% भूमिहार वोटर्स हैं, जबकि 20% यादव वोटर्स हैं। और आरजेडी मोकामा में यादव और भूमिहार वोट के समीकरण से जीत का स्वाद चखना चाहती है, लेकिन मोकामा में भूमिहार किसके साथ हैं, खुद सुन लीजिए। कौन चुनाव जीतेगा बिहार में, मोकामा में? मोकामा में जो हिसाब से देख रहे हैं उस हिसाब से तो आनंद सिंह का नंबर है। अब आगे देखिए कि होता है नहीं होता। आनंद सिंह का नंबर है। हाँ, जात देख के वोट डाल रहे हैं कि कोई दूसरा मुद्दा है? जात देखकर हम वोट ही नहीं डालता है। जात नहीं कहते हैं कि भूमिहार लोग का इलाका इसलिए आनंद सिंह जीत जाते हैं। नहीं वो इस प्रकार तो हम भी राजपूत हैं, तो क्या करते हैं, उसी को देते हैं। मेरा मन जो कहेगा वही ना करेंगे। आपका मन क्या कह रहा है? मेरा मन कर रहा है 1 नंबर पर डालने का, 1 नंबर पर डाल देंगे। 1 नंबर तो अनंत सिंह का है। हाँ, बस डाल देंगे। तो नीतीश जी के नाम पे दे रहे हैं कि अनंत सिंह के नाम? अनंत सिंह जी के नाम पे दे रहे हैं जी। क्या नाम भाई? नंदू कुमार। जात के नाम पे वोट डाल रहे हो, विकास के नाम? विकास के नाम से डाल रहे हैं। विकास के नाम से। कौन सी जात से हो? हम धानुक है। धानुक हो? तो कौन किसका सरकार बनेगा बिहार में? बिहार में तेजस्वी का सरकार बनेगा। तेजस्वी का सरकार बनेगा। बोलते हैं धानुक जाति जो है वो नीतीश जी के साथ रहा है। धानुक के लिए किया की है? सही बात। कुछ किया होगा तब न देंगे। धानुक के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। धानुक क्या कोई भी जाति रहे, किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो फिर भी आप वोट डाल रहे हैं 1 नंबर पे अनंत सिंह। हाँ, लेकिन उससे उम्मीद है कि अब की बार वो कुछ करेगा। यहाँ का विधायक वही बनेगा। कौन जो बने? कौन बनेगा यहाँ का विधायक? आनंद सिंह। आनंद सिंह बनेगा। हाँ, गरीब का मसीहा। क्या बोल रहे भाई? बोले अनंत सिंह का वोट जाएगा। अनंत सिंह का जाएगा। हाँ, सूरज भान सिंह का घर यहीं पास में है। भान सिंह का घर यहीं हो, तो सबका यहीं घर रहता है। मुझे भी अनंत सिंह चाहिए। अनंत सिंह चाहिए। जात देख के वोट डाल रहे हो क्या? जात देख के वोट, काम देख कर वोट डालता है, जात देख के नहीं डालता। बिहार में पहले चरण में 19 सीटों पर सीधे दलितों की पकड़ है। यहाँ जिसे दलितों का एक मुश्त वोट मिला, जीत उसकी पक्की मानी जाती है। कौन अभी सरकार जो है वो ठीक है या बदलाव चाहिए? ठीक ही है। ठीक है। तेजस्वी यादव तरह तरह के वादे कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं। उन पर भरोसा होता है या जो अभी सरकार है उस पर भरोसा है? जो सरकार है उस पे, जो सरकार है उस पे। जात देख के वोट डाल रहे हैं कि विकास देख के वोट? विकास देखकर। अब आप बताइए कौन से जात से हैं? महत्व है। पढ़ाई के बाद नौकरी मिल जाएगा? जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। इसी सरकार में मिल जाएगा, दूसरी सरकार में मिलेगा? यही सरकार में मिलेगी। यही सरकार में मिलेगा। हाँ, इस बार जात देख के वोट डाला जा रहा है कि कोई दूसरा मुद्दा? जात पात नहीं, विकास देख के वोट डालते हैं। जबकि 6 सीटों पर कुशवाहा और कुर्मी समाज के लोगों की पकड़ है। बिहार में कुशवाहा और कुर्मी एनडीए के पक्के वोटर माने जाते हैं। पोलिंग बूथ पर महिलाएं और पुरुषों की लंबी लंबी लाइनें हैं। ये तस्वीरें दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा की हैं, जहां पर आरजेडी के अफजाल अली खान की टक्कर बीजेपी के सुजीत कुमार के बीच है। यहां से वीआईपी ने संतोष सहनी को टिकट दिया था, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। वीआईपी के मुखिया साहनी साहब का गृह विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने यहां से कैंडिडेट वापस ले लिया था। जनता अभी भी कतार में है, महिलाओं की कतार भी है और पुरुषों की। पुरुष थक हार कर बैठ गए, लंबी कतार है। क्या नाम हुआ भैया? रामसूरत मुखिया। रामसूरत जी, किसको वोट दे रहे हैं, किस बात पे वोट दे रहे हैं? विकास के लिए वोट दे रहे हैं। विकास के लिए वोट दे रहे हैं। यहाँ तो वीआईपी के कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं फर्क पड़ा। क्या नाम हुआ सर? अरे बोलिए बोलिए। मुखिया साहब, किस समाज का गांव है? मुखिया पंच का। मुखिया पंची का है। तो अब की बार यहाँ किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? योजनाओं के लाभ की बात हो रही है या बदलाव की बात हो रही है? लाभ की बात हो रही है। यहाँ तो साहनी साहब का भाई भी था, उसको बैठा दिया गया, उसका क्या असर रहेगा? कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है। मिस्त्री साहब, किसकी सरकार बना रहे हो मिस्त्री साहब? ये मोदी सरकार को डायरेक्ट वोट चल रहा है, कमल छाप को जा रहा है। कमल छाप को जा रहा है। हम मुद्दे की बात कर रहे थे। मुद्दे की बात कर रहा है तो नीतीश का मुद्दा है। अच्छा, नीतीश की तरह। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रेम शंकर मुखिया। सर, किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? विकास के मुद्दे। रूबी देवी जी, आज जब वोट करने जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा है? कोई योजना का लाभ मिला, कोई फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं।
फायदा कुछ नहीं। तो एक महिला क्या चाहती है बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार कह रही है लाभ नहीं मिला लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं। अरे मैम शर्माइए नहीं, बताइए, आप वोटर हैं, कौन तय कर रहा है वोट? महिला खुद कर रही है या पति बता रहे हैं? महिला बताते हैं। महिला बताती है। तो किसकी सरकार बनती लग रही है आपको? जिसको राशन खाएंगे उसी को न वोट देंगे। अच्छा, तो जिसका राशन खाएंगे उसको वोट देंगे, आप समझ लीजिए। मैम आपका नाम क्या हुआ? रेवंती देवी। रेवंती देवी जी, महिला किस मुद्दे पर वोट दे रही है अब की बार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। लो भैया, नीतीश कुमार, मुद्दा पूछो तो सीधा नीतीश कुमार। अम्मा किसी योजना का लाभ हुआ? नीतीश कुमार। अरे अम्मा योजना पूछ रहा हूँ, लाभ हुआ है कुछ? योजना मिली? नहीं मिली। नहीं। नीतीश कुमार क्यों? दै छै खाए ले खाना खरा की वो तो केकरा दब। ये सीन वैशाली जिले के महुआ विधानसभा की है। इस सीट पर यादव बहुल है। महुआ सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ पर जेजेडी के तेज प्रताप यादव, एलजेपी रामविलास के संजय कुमार सिंह और आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन के बीच मुकाबला है। महुआ में किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है। पहले भी जो विधायक थे कुछ भी नहीं किए। महुआ बाजार का हालत जाकर के देख सकती हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं और मेन गांधी चौक है। गांधी चौक का हालत देखिए जा करके, बहुत ही बेकार है। तो हम लोग उसको देखते हुए वोट करेंगे। बदलाव के लिए वोट करने जा रहे जी हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इश्तियाक आलम है। तो आलम जी, आपका मुद्दा क्या है आज वोट डालने का? मुद्दा हम लोग का कि सुरक्षा सब लोग को चाहिए और जो भी सरकार आए चुन के पब्लिक के लिए जो है अच्छा काम करे। हम तो ये दुकान है महुआ में, मेरा समस्या यही है कि महुआ जाम रहता है, ये जाम नहीं रहा है और कोई समस्या नहीं है। विधायक जाम नहीं रहा है। महुआ में सबसे बड़ा जाम का समस्या ये क्लियर हो जाएगा तो सब। सड़क का सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया। हाँ, क्या इस बार कहीं और सड़क कभी नहीं बना है, ठीक से नहीं बना है अभी तक। हाँ। अब देखते हैं आगे वोट देके। सब युवाओं की बात कर रहे हैं, किसी पे यकीन हो रहा है? कोई बढ़िया लग रहा है कि किसी ने कोई काम कोई किया? कैंडिडेट अभी देखे नहीं है। नहीं दिखे हैं। पूरे बिहार में तेजस्वी घूम घूम कर बोले हैं, नीतीश घूम घूम बोलने से क्या होता है, काम करने से नहीं होता। तो आप बताइए इस बार किस चीज पर वोट पड़ रही है, किस मुद्दे पर वोट पड़ रही है? यही से सर ठीक है। पहले हम 65 वर्ष के पहले जो देख लिए ना उससे अच्छा जरूर है। ये ठीक है इस बार। देखिए बदलाव या ये क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ जी, क्या सोचकर इस बार वोट देने के लिए निकल रहे हैं? इस बार थोड़ा परिवर्तन की चिंता चाह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन हो। सीवान सदर सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। यहाँ पर सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। ठाकुर, बनिया, ओबीसी समाज की महिलाएं क्या सोचती हैं, वो क्या चाहती हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये भी जान लीजिए। क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। आप बताइए कि क्या स्थिति देख रहे हैं बिहार में, सीवान में क्या स्थिति आप लोगों को समझ में आ रही है और मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर वोट पड़ रहा है? रोजगार पहला। रोजगार है कि नहीं है? रोजगार है। लोगों को रोजगार। हाँ। मौजूदा सरकार के कामकाज से आपको संतुष्ट है या बदलाव की बात? संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? वसीम नाम है मेरा। वसीम भाई, आप बताओ कि क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप लोग निकले हो बाहर वोट करने के लिए? मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, अभी काम भी बहुत अच्छा हुआ है, सब जगह रोड बन ही गया है। अब क्या चाहिए? और रोजगार में तो सबको नौकरी मिल ही रहा है। मोटे तौर पर कैसा रहा? सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा तो मन में डर बना ही रहता है, लेकिन फिर भी पहले से तो काफ़ी बेटर है। हमने तो पुराना राज भी देखा है, तो पहले से काफ़ी बेटर है। पोलिंग बूथ पर महिलाओं और पुरुषों की ये लाइन मांझी विधानसभा में लगी है। मांझी विधानसभा सीट पर मुकाबला जेडीयू के रणधीर सिंह और सीपीआईएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव के बीच है। ये सीट राजपूत बहुल सीट है। यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर्स हैं। राजपूतों का वोट जिसे मिलता है वही चुनाव जीतता है। किशोर जी, आप क्या समझते हैं? क्योंकि यहाँ तो भाकपा ने भी, वो उन्हीं के विधायक है, पिछली बार भी जीते थे, लेकिन जदयू ने भी अपने उम्मीदवार दिए हुए हैं, जनसुराज भी है। क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा क्या राज्य में? जरूर परिवर्तन होगा। चाहते हैं परिवर्तन हो? एक्चुअली चेंज बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है? शमशाद हाशमी। शमशाद हाशमी। तो शमशाद साहब, क्या है, काम किए सरकार? काम कुछ किया है, ठीक है? काम तो ठीक किया, लेकिन बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए जी। आप क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। पूरा नाम? प्रशांत प्राणेश। प्रशांत प्राणेश। प्रणेश। हाँ। क्या करते हैं? बस यही घर पे हैं अभी।
रोजगार है नहीं कुछ? मजदूरी करते हैं। कुछ कर पाई सरकार या परिवर्तन? चेंजिंग चाहिए, बस। रविंदर गिरी जी, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुद्दे आपके जहन में हैं, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, या जो विधायक है आपके उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है, सरकार ने कितना बढ़िया काम किया? विकास पर वोट गिरेगा। विकास कौन करेगा? करेगा नीतीश कुमार। सही है, बड़े परिवर्तन नहीं। आपका नाम क्या है सर? जयप्रकाश गिरी। जयप्रकाश गिरी। जयप्रकाश गिरी। तो आपको क्या लगता है? मेरे कहने का मतलब विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी के बीच तीखी बहस हुई है। लखीसराय में विजय सिन्हा और अजय कुमार की बहस हुई है। आपको बता दें, विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी के बीच में बहस हुई है। उससे पहले विजय सिन्हा की गाड़ी के ऊपर जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई, सामान फेंका गया, उसके बाद कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ये सीईसी की तरफ से बयान आया है। साथ ही साथ आपको बता दें, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी चुनाव आयोग ने कहा है। विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी के बीच तीखी बहस की खबर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ था और उसके बाद एक्शन लेने के लिए कहा गया और सीधे सीधे चुनाव आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आश्वासन चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय कुमार के बीच में वहां बहस हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप हटिए यहाँ से। जब आप आरजेडी को वोट देने के लिए कह रहे हैं, मतलब क्या तमाशा है? आप वर्दी में होकर के आरजेडी को वोट देने के लिए आप हटिए यहाँ से। दूसरे आदमी को लगाया फोर्स। नहीं, क्यों आपके बारे सारा काम कर रहा है? किया है प्रशासन जैसी कोई मतलब नहीं होता है। पूरा काम किए हैं। बुढ़ा आदमी को धकेल दिया। वो अभी जो होता है 2 घंटा 3 घंटा से डिस्टर्ब किया है। अजय सिंह आए और सुजीत कुमार आए और प्रशासन सब किए। वो है एमएलसी है, देवकी सिंह का बेटा पोता है, वो राजद से है। आए थे 2 घंटे। चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोल बोले कौन चेक करवा? तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके कुछ हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जात हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर तुम सब चढ़ा हुआ है। और ना तो तुम उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा जब कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो। गाड़ी नहीं फेंकता। दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम जब हो गया राजद हो गया। अरे छोड़ो, हार गए। बखलाहट है, चुनाव हार गए। चलिए बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग दारू पी के लोग हार गए। चुनाव हार गए। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडा करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी के जाने का अरे उचित नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते हैं। गुंडा तो तुम्हारा आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जबला लेकर चल रहे हैं। इनको राइट है जबला लेकर चलने का। आपको राइट है तो बूथ पर जाकर गुंडा करिए। दोनों इस गांव में आके डिस्टर्ब कर रहा है। 2 घंटा से बैठा रहा। प्रशासन भी उसके सहयोग में हमारे कार्यकर्ता को रगेद के पीटा है। अभी कई लोग पंचायत करके दुआरी तक ले पहुंच गया टोटल फोर्स। देने के लिए लाइन में लगे और रोपेट दिया गया और सुजीत कुमार अजय सिंह आया।
और हम सुजीत कुमार, अजय कुमार दारू पी। चलिए, तो आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी के बीच में तीखी बहस हो रही है। अजय कुमार, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आरजेडी एमएलसी गुंडागर्दी कर रहे हैं, दारू के नशे में हैं, उनके बॉडीगार्ड भी दारू के नशे में हैं। तो वहीं अजय कुमार कह रहे हैं कि चुनाव हार रहे हैं, बौखलाहट है, जमानत जब्त हो जाएगी और इसीलिए इस बौखलाहट पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम अजय सिंह 2 बार यहाँ आकर एक मार आया, बैठ करके गया, कहा कि यहाँ नाजाज हो रहा है। हम लोग कहे कि खुरियारी में नाजाज हो रहा है सो नहीं जाना जाता है, भामरिया में नाजाज हो रहा है उन्हें जानाता है, यही नाजाज हो रहा है, यहाँ कुल वोट दे रहा था, बुझे कि नहीं। फिर दोबारा आए, अब पुलिस को कहे कि आप लोग क्या करते हैं, पुलिस लोग नहीं तंग करता था, झूठ काहे के लिए बोलेंगे, वोट हम लोग शांति से दे रहे थे। अजय सिंह हाँ, इसके बाद वो आया, एगो बरहिया वाला एगो आ रहा सुजीत सिंह, कुल मिलकर के डिस्टर्ब करने के लिए, बुझे कि नहीं। हाँ, कि हाँ पंजा छाप को वोट दीजिए तभी वोट मिलेगा, नहीं तो तुम जाओ, कुल रपेट दिया, घर पर डिस्टर्ब करेंगे दारू पी करके, रगेत के मारा। अभी 2 घंटा पहले 2 घंटा बाधित करके रखा है। सुजीत कुमार था, अजय सिंह था, लगभग 50 के अटैक किया गया। देखिए यहाँ पैर में, देख लीजिए। पंचायत अध्यक्ष है, भमरिया पंचायत अध्यक्ष है गौरव कुमार। हाँ, हम ललन बाबू के वोट में पूरा गांव एक मुक्त होके दिए हैं और ऐसा तरह का हो गया, तखन नहीं हुआ, अभी कोई विरोध नहीं, प्रशासन विरोध किया। 200 मीटर अंसारी नाम का सब ट्रेनी है, वो बोलते हैं कि राजद को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, इंस्ट्रक्ट किया हमको। वो हमको इंस्ट्रक्ट करने वाले कौन होते हैं? उनसे ज्यादा एजुकेटेड हैं हम। अजय कुमार और सुजीत कौन होते हैं? दोनों ने मिलकर बुलाया है, प्रशासन से मिलकर। यहाँ राजद का एमएलसी अजय जी और जदयू से गया है कांग्रेस में सुजीत कुमार, दोनों मिलके आके गांव को धमकाया, प्रशासन के साथ मिलकर रगे दबाया। नदियामा गांव है, यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थक लोग हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए तय है। मारपीट दिखा रहा था, गंजी फाड़ दिया, सबको अति किया और दारू पिए हुए था। जब गाड़ी रोड पर रोका तो हमको भी धमका रहा है, कह रहा है कि तुम हार गया, बता देंगे तुमको 14 के बाद। प्रशासन की निकम्बापनी और कायरता साफ झलक रही है। निश्चित तौर पर करेंगे हम इलेक्शन कमीशन। अजय सिंह और जदयू से कांग्रेस में गया है सुजीत कुमार। चलिए, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आरजेडी के अजय कुमार ने वोटर्स को धमकाए आरोप विजय सिन्हा लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, वहां पर कानून व्यवस्था जो है सही तरीके से नहीं चल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उन पर दबाव बनाया गया, प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आरजेडी के एमएलसी ने गुंडागर्दी की, वो शराब के नशे में है। इस तरह के तमाम आरोप जो हैं वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरजेडी के गुंडों ने बाकायदा हमला बोला, वहां पर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की, डराने धमकाने की कोशिश की है। दोनों के बीच में तीखी बहस भी हुई है। वहीं आरजेडी के एमएलसी कह रहे हैं कि यहां पर चुनाव हारने की बौखलाहट है। बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से एमएलसी अजय कुमार और एक सुजीत नाम के शख्स का लगातार वो नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं कि वो आ गए और वहां पर बूथ पर उन्होंने कानून व्यवस्था को परेशान करने की, उसमें दखल करने की, वोटिंग की व्यवस्था में दखलंदाजी करने की कोशिश की है। अजय सिंह वोटिंग में बाधा डाल रहे हैं। चलिए, आपको बता दें, उससे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर, उनके काफिले पर हमला हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से अजय सिंह और विजय सिन्हा के बीच में अच्छी खासी 5-10 मिनट तक पूरी बहस होती है। अजय सिंह और सुजीत ने धमकाया, कार्यकर्ताओं को पीटा भी गया है। वहां पर लोकल कार्यकर्ता भी ये कह रहे थे और आरजेडी के एमएलसी का ये दावा है कि भाई आप चुनाव हार रहे हैं, बौखलाहट है और इसीलिए अब आपका जनता विरोध कर रही है, तो आपकी बौखलाहट यूं निकल रही है। मोकामा में कौन बाजी मारेगा? जेल में बंद अनंत सिंह जीत पाएंगे? क्या बाहुबली सूरजभान सिंह ने मोकामा में कोई बड़ा खेल कर दिया है? क्या मोकामा में भूमिहार वोट बढ़ गया है? मोकामा के 342 बूथों पर इस वक्त क्या चल रहा है? मोकामा के लोग मोकामा की कमान किसे सौंपने की तैयारी में है? ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए।
ये पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें मोकामा में लगी हैं। मोकामा में दो बाहुबलियों के बीच फाइट है। मोकामा की जनता का भरोसा छोटे सरकार पर है और फिर सूरजभान सिंह पर यह बड़ा सवाल है। दोनों बाहुबली, दोनों भूमिहार जाति से आते हैं। आरजेडी के लिए सूरजभान के नाम पर भूमिहार है, तो आरजेडी के साथ मुस्लिम और यादव का समीकरण है, तो एनडीए सवर्ण, वैश्य, पासवान और अति पिछड़ा वोट पर टिका है। लेकिन मोकामा के लोगों के मन में क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। नीतीश, अनंत सिंह, मोदी, तेजस्वी, विकास या बदलाव, ये मोकामा का स्टेशन रोड पर मौजूद पोलिंग बूथ है। सुबह से ही यहाँ लोगों की लाइन लगी हुई है। तो जात देख के वोट डाल रहे हैं या कोई और मुद्दा? विकास के नाम पे वोट डालेंगे बस हम। विकास के नाम पे वोट डालेंगे। नीतीश जी चाहिए कि बदलाव चाहिए? चाहिए तो नीतीश जी, मेरे ख्याल नीतीश जी ठीक है। पहले लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, फिर नीतीश जी की सरकार, क्या बदलाव दिख गया? बहुत शांति है और क्या। पहले शांति थी? नहीं, पहले शांति नहीं था, अब शांति। पहले क्या अशांति थी? पहले इस तरह से वो चल रहा था, लेकिन अब माहौल तो बहुत अच्छे चल रहा है। तो दिमाग में क्या मुद्दा सर वोट डालने का? विकास पर है। विकास पर। विकास हो रहा है कि कोई और आके करेगा? हम केंद्र और बिहार को नहीं देखेंगे। पर्सनल मोकामा के नागरिक हैं। मोकामा में तो कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। तो यहाँ का विधायक बदलना चाह रहा है। हाँ। शुभम कुमार। शुभम, आप तो युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, रोजगार? जी, पढ़ाई करते हैं। इस सरकार में पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? तेजस्वी सरकारी नौकरी देने का वादा कर। तेजस्वी तो कलम भी फेंकते हैं, अब उतना खुल के क्या बताएं। तो नीतीश जी के साथ है? हाँ। मतलब अनंत सिंह जी के साथ है? नहीं, हम हैं डायरेक्ट ऊपर, केंद्र। मोदी जी के साथ? हाँ। जिसको कैंडिडेट बना देंगे आप? हाँ, अंधरा, लूल्हा, लंगड़ा सब। सब स्तरीय नेता देख करके वोट। हाँ, क्या राष्ट्र स्तरीय नेता में क्या देख रहे हैं? आगे आई देखना चाह रहे हैं कि एगो यहाँ शानदार सा जैसा होता है ना, अस्पताल खुल जाए। हाँ, कोई भी जीते, कोई भी विधायक बने, हमरा एगो मतलब जो है शानदार अस्पताल खुलना चाहिए। रितेश कुमार। क्या मुद्दा दिमाग में? मुद्दा क्या, विकास का होना चाहिए। विकास अभी हो रहा है इस सरकार में कि दूसरे सरकार में? केंद्र के सरकार में ठीक, अच्छा विकास हो रहा है। मतलब आप बीजेपी सरकार के साथ हैं? हाँ। नीतीश जी के साथ? हाँ। 10,000 रुपया मिला है? नहीं। हाँ? नहीं। उम्मीद है कि नीतीश के सरकार में मिलेगा कि तेजस्वी की सरकार में मिलेगा? तेजस्वी की सरकार में मिलेगा। नीतीश जी पे भरोसा नहीं है? नहीं। ताती। राजेश कुमार ताती। ताती। कौन चुनाव जीतेगा यहाँ से? अभी तो सर वोटी पड़ रहा है, अभी क्या बता सकते हैं। आपका मन क्या कहता है? बदलाव होना चाहिए सर। अनंत सिंह को नहीं रहना चाहिए विधायक? ये तो कहना मुश्किल है सर। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए? नहीं। नहीं, नीतीश कुमार का तो खैर नहीं रहना चाहिए। किसको रहना चाहिए? तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जी। चुनाव कोई भी जीते, मोकामा आज इतिहास दोहराने वाला है। अनंत सिंह अगर जीते तो छठी बार विधायक बनेंगे और वीणा देवी जीतती है तो साल 2000 के बाद पहली बार सूरजभान सिंह मोकामा की राजनीति में वापसी करेंगे। ये तस्वीर मोकामा विधानसभा क्षेत्र के रामटोला गांव में मौजूद पोलिंग बूथ की है, जहां पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और फर्स्ट टाइम वोटर सभी अपने भविष्य का फैसला करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। रामटोला गांव धानुक जाति बाहुल है। क्या नाम? नगीना महतो। किसका सरकार बढ़िया, नीतीश जी का कि तेजस्वी जी का? तो जो है पहले से नीतीश जी का था सर, अब जो है सो बदलेगा। सरकार बदल देंगे? हाँ। हाँ। विधायक भी बदल देंगे? सब बदल देंगे सर। विधायक बदल देंगे? हाँ। अनंत सिंह नहीं, अभी सूरजभान सिंह? हाँ। हाँ। ये तो धानुक समाज का गांव है ना ये? जी सर। धानुक लोग इस बार आरजेडी के साथ हो गए? हाँ। हाँ। काम कर रहे हो? हाँ। तो रोजगार है इस सरकार में? हाँ है, बहुत है। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारा सरकार लाइए, हम नौकरी देंगे, तो उनके बात पे भरोसा होता है? तेजस्वी को नहीं लाएंगे। नहीं लाएंगे? नहीं। क्यों? जो पढ़ाई में रोजगार आगे बढ़ाएंगे उनको ही देंगे वोट। कौन बढ़ाएगा? सरकार बढ़ाएंगे, मोदी सरकार, उनका ही वोट देंगे। अनंत सिंह को देंगे वोट। अनंत सिंह को? हाँ। ये तो धानुक समाज का गांव है ना ये? फिर भी जो भी रहे सब मिल तो रहा है ना, मेरे घर में मिले या नहीं मिले, और आगे तो देख रहे हैं नीतीश कुमार। तो आप धानुक समाज से हैं? नहीं, हम छोटे जाति से है, ताती। ताती से? हाँ। तो नीतीश कुमार के साथ है? हाँ, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। क्या नाम भाई? गुड्डू कुमार। किसके साथ हो, नीतीश की तेजस्वी? जनसुराज। जनसुराज। जनसुराज के साथ? जाति देख के वोट डाल रहे हो क्या? ना, जनसुराज जाति कहाँ देख रहा है? नहीं। विकास देख रहे हो? विकास देख रहे हैं। जनसुराज लाएगा? हाँ, वो लाएगा। क्या नाम आपका? दीपक कुमार। नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, कौन?
नीतीश। नीतीश क्या खास नीतीश में? खास यही है कि 20 साल पहले जो हम देखते थे जंगल राज, वो जो सोच रहा है कि जंगल राज रहेगा 20 साल बाद, अब वो नहीं रहेगा। आप जंगल राज देखे हुए हैं? हाँ जी, आज से कुछ दिन 20 साल पहले हम जब जाते थे मधेपुरा सहरसा जाते थे तो रोड पर चलना मुश्किल हो जाता था गाड़ी लेकर के। वही नीतीश जी का जब राज आया तो हम बेधड़क जाते हैं, सरसा समझ उधर जाते हैं, कोई एक पंछी भी पर मारने वाला नहीं मिलता है। जैसा थिंक करते हैं कि जैसे नया चेहरा देने के लिए है, ठीक ना। जैसे सरकार ने अग्निवीर में 4 साल की नौकरी का प्रावधान किया है ना, उस तरह से कुंजी के नेता को भी हम हर एक चेहरा को मौका दे के देखना चाहिए हम लोग को। ये अच्छा बात बोले, वो 4 साल दे रहे हैं तो हम भी आपको 5 साल देंगे, आप अब चेंज हो जाइए। ये जन सुराज रहे, चाहे तेजस्वी रहे, चाहे नीतीश रहे, जब अगर जो किसी को बदलाव करेंगे तब तो नया परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अनंत सिंह भले ही जेल में है, लेकिन ग्राउंड में उनके समर्थक एक्टिव हैं। मोकामा में 342 पोलिंग बूथ हैं। सभी जगहों पर शांति से वोटिंग हो रही है। कहीं से भी छिटपुट हिंसा की कोई खबर नहीं है और बिहार के लोग इसे ही बदलाव बता रहे हैं। मतदाताओं की एक कतार मोकामा विधानसभा के शिवनार गांव की तस्वीर है। यहाँ के लोग किसके साथ हैं, अनंत सिंह या फिर सूरजभान सिंह के साथ? नीतीश को देखकर वोट दे रहे हैं या फिर मोदी को देखकर, या तेजस्वी के वादों पर भरोसा जता रहे हैं, या फिर जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है, ये भी जानना जरूरी है। तो मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को हटना ही चाहिए था, क्योंकि अब तो अपना वो क्या विधानसभा में भाषण देते हैं और अपना खुद आपा खो गए हैं। वो तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तेजस्वी को? ऐसे देखिए, नया जनरेशन का है, वो उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कौन, नीतीश की तेजस्वी, किसका बेहतर रहेगा सरकार? नीतीश का। नीतीश का। तेजस्वी का है नहीं, ये काम कर रहा करेगा, वो तो जंगल राज था। जंगल राज था। तेजस्वी बोल रहे हैं कि नए हैं, युवा सोच है, रोजगार देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो सब फोकस 3 नंबर दिए हैं, विधायक बदलने के लिए दिए हैं। इतना दिन से विधायक कुछ भी नहीं करे ने। स्वास्थ्य का कोई हॉस्पिटल अच्छा है, हॉस्पिटल भी है तो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं है। के नीतीश की तेजस्वी के बढ़िया मुख्यमंत्री? अनंत सिंह की सूरजभान सिंह के? सूरजभान सिंह के। अनंत सिंह ना, दोनों तो एक ही है सर। हाँ, तो बढ़िया क्या रहेगा? दोनों में से तो एक ही चुनाव जीतेगा। अनंत सिंह बढ़िया है। हमारे संवाददाता ने कुछ और वोटर से बात की। पूरा माहौल अनंत सिंह के समर्थन में दिखा। जाति से हटकर कई वोटर्स ने अनंत सिंह के काम पर वोट देने की बात कही। जाति से? हाँ। तो वोट अनंत सिंह को दे रहे हो? हाँ। अच्छा, मतलब नीतीश की वजह से दे रहे हो कि अनंत सिंह की वजह से दे रहे हो? मोदी जी की वजह से दे रहे हो? अनंत सिंह की वजह से। अनंत सिंह की वजह से। हाँ। बाकी यहाँ कुछ नहीं चलेगा? कुछ नहीं, बुमियार में सिर्फ अनंत सिंह चल रहा है। हाँ। मेरा नाम केशव पहलवान हुआ। मूछ एकदम अनंत सिंह के जैसे रखे हुए? मूछ अनंत सिंह के जैसे नहीं रखे हुए हैं, मोदी का तगड़ा फैन है। और बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव का आज पहले चरण का मतदान चाक चौबंद व्यवस्था के साथ चल रहा है। पुलिस की तैयारियां पूरी हैं। इसी दौरान मनेर विधानसभा क्षेत्र के महीनावा बूथ संख्या 79 पर अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे आरजेडी विधायक ने मतदान केंद्र के मुख्य द्वार पर पर्चा जांच कर रहे एक सुरक्षा कर्मी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए जमकर गुस्सा उतारा। विधायक भाई वीरेंद्र यही नहीं रुक गए, सुरक्षा कर्मी को देख लेने तक की धमकी दे डाली। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की लहर है, जनता सरकार बदलने के लिए तैयार है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को पर्ची चेक करने का अधिकार नहीं, लेकिन हमारे वोटरों का पर्ची चेक करके उन्हें रोक रहे हैं। सेक्टर पदाधिकारी तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी की पदाधिकारी हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जा दीजिए। आप गलत बात करते हैं, बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का ठीक है, एकदम शांति से होगा। जहाँ इधर उधर की हम करवे नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। भरत तिवारी जी नाम नोट कर लिया, चुनाव आयोग में कर दिया। बिहार के चुनाव में महिला फैक्टर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। नीतीश हो या फिर तेजस्वी, सभी जानते हैं कि महिला वोटर जिधर घूमा बिहार में सरकार उसी की बनेगी। पहले फेज की वोटिंग में महिला वोटरों ने विकास के लिए वोट डाला है या फिर बदलाव के लिए, यह 14 नवंबर को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन पटना से लेकर मोकामा, महुआ, राघोपुरा तक महिला वोटरों में कैसा रहा माहौल, जानिए ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट। बिहार में महिलाओं ने किसको चुना है? ये क्या सोचकर जा रही हैं वोट डालने के लिए? जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का देंगे वोट। तेजस्वी यादव
हाँ जी जात के आधार पर वोट डलना या काम के आधार पर? जात के। पहले चरण की वोटिंग में महिलाओं ने किसको चुना? महिलाओं के मन में सुरक्षा चल रहा है। यही है कि जो विकास करेगा उसी के नाम पे वोट देंगे हम। बस जिताएंगे नीतीश का। महिलाओं का वोट बदलाव लाएगा या सरकार दोहराएगा? असर जब 10,000 जब बेचारा देवे खिलकी तो सरा तो हमरा जीताना खड़ देवे। रहे हैं कि तेजस्वी यादव का देंगे वोट। आधी आबादी नीतीश के साथ या फिर तेजस्वी को देगी मौका? जहां तक देखेंगे महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें दिखेंगी। पहले फेज में महिलाओं ने मतदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार में हर बार महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट डालती हैं। हर बार महिलाएं ही सरकार बनाती हैं। ये नीतीश भी जानते हैं और तेजस्वी भी जानते हैं। मतदान मैंने कर लिया। हम विकास के मुद्दा पर मतदान किए हैं और मतदान तो होना ही चाहिए। अपना विचार तो देना ही चाहिए। हमेशा सनातन की रक्षा करनी चाहिए। विकास के लिए मतदान किए हैं। जिसे अच्छा साल 2020 में बिहार विधानसभा में महिलाओं ने 59.6% वोट डाले थे। 2020 में महिलाओं ने पुरुषों से 5% मतदान ज्यादा किया था। 167 सीटों पर महिलाओं का टर्नओवर पुरुषों से भी ज्यादा था। महिलाओं के मन में सुरक्षा चल रहा है। अगर सुरक्षित रहेंगे तो दैट इज व्हाट वी वांट। 5 साल मोटे तौर पर कैसा रहा? सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा तो मन में डर बना ही रहता है, लेकिन फिर भी पहले से तो काफ़ी बेटर है। हमने तो पुराना राज भी देखा है तो पहले से काफ़ी बेटर है। ये 5 साल सरकार कैसी चली नीतीश कुमार? ना ठीक है, बेटर रहा, बट इससे ज़्यादा ही और सोचता ही आदमी को जो मिलता है उससे अधिक तो चाहता ही है ऑलवेज इन लाइफ। तो क्या इस बार भी महिलाएं ही सत्ता का शक्ति केंद्र साबित होंगी? क्या इस बार भी महिलाएं ही बिहार में सरकार बनाएंगी? बिहार में पहले फेज के मतदान में पहले दोनों गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को केंद्र में रखकर छप्पर फाड़ योजनाओं की बरसात की। महिलाएं क्या सोचकर आई हैं? महिलाएं ये सोच के आई हैं कि सुरक्षा जैसे महिलाओं को बिहार में मिल रही है वैसे ही मिलती रहनी चाहिए और एजुकेशन पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और शराबबंदी जो है वो कायम रहनी चाहिए। नहीं सुशासन कायम रहे। हमको भी यही सरकार चलते रहना। क्यों? इसलिए देखिए महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये 10,000 दे के फिर 2 लाख देना है। उन लोग को खुद पैर पर खड़ा होने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे 2,500 महीने देंगे बोल रहे हैं, लेकिन अब वो क्या करेंगे? इन्होंने तो कर अभी किया हुआ है, मिल रहा है, सामने दिख रहा है। अब वो आगे बोल रहे हैं, पता नहीं आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनके साथ बहुत सा कहानी भी जुटा हुआ है, इसलिए हम नीतीश सरकार को ही चाहते हैं। पटना से लेकर राघोपुर तक हर सीट पर महिला वोटर अपने अपने मुद्दों के साथ ईवीएम का बटन दबाने उतरी हैं। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो सब चीज़ों पर है। आपको बेरोजगारी है, आए दिन सारे बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कुछ चीज़ें तो है जो कमी है जो किसको पूरी करनी है सरकार को। ये बताइए कि कैसा रहा 5 साल आपके लिए? बहुत अच्छा रहा, बच्चों सब के लिए बहुत अच्छा, बहुत सुविधा, बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है सबको, बहुत सुविधा है हम लोग का। हाँ, जो आप स्कीम की बात कर रही हैं, जो बहुत सारी स्कीम महिलाओं के लिए सरकार ने लाई है। नहीं इसका नहीं असर है, ऐसा नहीं, सभी लोग के लिए ठीक है, सबको अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, नीतीश जी। आगे भी सबके जैसे कर रहे हैं वैसे करे। किसी को नीतीश सरकार का विकास, सुशासन और सुरक्षा भा रहा है, इसीलिए वो विकास के मुद्दे पर वोट दे रही हैं। मुद्दा यही है कि जो विकास करेगा उसी के नाम पे वोट देंगे। पहले फेज की 16 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत डिसाइड करते हैं। ऐसे में इस बार बिहार में मुस्लिम मतदाता नीतीश की तरफ आकर खड़ा हुआ है या फिर वो तेजस्वी का हाथ थाम रहा है। बिहार के चुनाव में कैसे बुरके वाला मुद्दा छिड़ गया है? रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के साहबजादे की सीट पर कैसा है माहौल और कितना चला ओवैसी फैक्टर? सारी डिटेल जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार में मुस्लिम वोटर्स किसके साथ हैं? क्या डाले के बाद वही डाले आदमी। तो आपको कौन, आपके आए अकाउंट में पैसे आए हैं? हाँ आए हैं आपके भी। हाँ। कितने? 10,000। 10,000 रुपए। हाँ। तो आपको कौन नेता बढ़िया लगता है? मोदी जी। मोदी जी विन भी हैं पैसा। मुस्लिम महिलाएं किसके समर्थन में हैं? क्या नाम आपका? नेहानाज। क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार जो वोट डालने आए हैं?
यही चाहते हैं कि युवा को नौकरी मिले और जो बेरोजगार है उससे उनको छुटकारा मिले। हाँ। तो ये सरकार में मिल रहा है रोजगार या आपको लगता है दूसरा सरकार आना चाहिए? नहीं, मिला तो है, अभी तो टीचर वैकेंसी भी आया है, उसमें भी अच्छा हुआ, मगर यही हम टीचर है और हम चाहते हैं कि जो हम लोग का पे कमीशन नहीं आया है वो पे लेवल आ जाए हम लोग। इस सरकार में नीतीश या तेजस्वी कौन आपको लगता है कि बेहतर आपकी मांगों को पूरा कर पाएंगे? अब तक तो नीतीश जी ही किए हैं, तो उम्मीद उन्हीं से। नीतीश जी आगे रखना चाहती हैं कि बदलना चाहती हैं? नहीं, उम्मीद तो उन्हीं से है हमको। उम्मीद उन्हीं से। हाँ जी। मुस्लिम वोट बटेगा या तेजस्वी के साथ रहेगा? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मतीबुल। सर, किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बदलना चाहिए? ये सरकार 20 साल से कुछ भी नहीं किया सर, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, गरीबों का और गरीब करते जा रहा है सर। हम लोग मजदूर होते हुए देख रहे हैं। अच्छा। रोटी नहीं कमा के खा रहे हैं सर। इतना महंगाई बढ़ा दिया है, बैगन पर कभी गोभी पर कभी कुछ पर GST लगा दिया, फल्ला चिल्ला, हम लोग मजदूर आदमी मर रहे हैं सर। अच्छा। कुछ काम नहीं कर रहा है सर। अच्छा। बिहार चुनाव में जो फैक्टर इस बार सबसे अहम हो गया है वो है मुस्लिम वोट। अब तक मुस्लिम वोट पर लालू एंड सन्स का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन इस बार क्या ओवैसी की गरज ने चुनावी मौसम बदल दिया है? पहले फेज की वोटिंग में 16 ऐसी सीटें हैं जिसमें मुस्लिम वोट हार जीत का फैसला करता है। बिहार में जीत के लिए तेजस्वी ने मुस्लिम प्लस यादव का फॉर्मूला बनाया। अगर यह फॉर्मूला टूटा तो तेजस्वी का सपना भी टूट जाएगा। सिवान विधानसभा की सीट इस बार बिहार की हॉट सीट बनी हुई है। सिवान की रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब मैदान पर उतरे हैं। ओसामा के खिलाफ जेडीयू के विकास सिंह खड़े हुए हैं। रघुनाथपुर में हम मौजूद हैं और इस समय जो ओसामा यहाँ के कैंडिडेट है आरजेडी के, उनकी मां हिना शहाब हमारे साथ मौजूद है। मैम, कितनी कॉन्फिडेंट हैं ओसामा की जीत को लेकर के? आप स्वयं आई हैं, लाइन में लग करके वोट का इंतजार कर रही हैं। जी जी। कितनी कॉन्फिडेंट हैं शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में ओसामा की जीत को लेकर के? 100%। क्या मुख्य मुद्दे होंगे? लोग बोल रहे हैं कि विरासत नहीं चलेगी, यहाँ विकास चलेंगे। मतदान की बात करें, अभी हम लोग मतदान करने आए हैं, मतदान की बात कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग चुनाव 14 के बाद मुद्दे की बात करेंगे। शहाबुद्दीन बेटे की जीत के लिए मैम कितना कॉन्फिडेंट हैं? जीत रहा है बेटा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और सरकार किसकी बनने जा रही है? जी हाँ, इंशाल्लाह तेजस्वी की सरकार बनेगी। रघुनाथपुर सीट पर मुस्लिम वोटर 23.2% हैं। यादव वोटर्स 9.6%, दलित वोटर 11.49% हैं। बिहार में जहां जहां मुस्लिम वोट है वहां पर ओवैसी ने बड़ा दांव खेला। ओसामा के खिलाफ मोहम्मद कैफ को उतारा है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। बिहार चुनाव में बुर्का भी मुद्दा बनता जा रहा है। बुर्के पर वोट देने आई मुस्लिम महिलाओं का चेहरा वोट ID कार्ड से मैच करवाया। कहीं पर विरोध तो कहीं पर मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन भी किया। दीदी, आपका नाम? रेहाना खातून। आपने अभी वोट दिया, तो वोट देने से पहले क्या क्या आपसे जो है कार्रवाई किया गया? क्या अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिए गए और कुछ नहीं। सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। बुर्का हटा के आपका? हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। तो ये इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वोट चोरी रोका जा सकता है? हाँ, इससे तो रोका जा सकता है। अब आगे बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम वोट टूटा तो नतीजा ऐसा होगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी।